उस अधूरे से बने कपड़े को ट्राई करना चाहती हूँ क्योंकि वह महिला यहाँ स्टोर से कभी कुछ खरीद नहीं पाएगी। मेक्सिको सिटी में रहने वाली डोना ओल्मेरिंडा एक साधारण महिला थी। उनके चेहरे पर शांति थी और उनके हाथ रोज सुबह खेतों में काम करते करते सख्त हो गए थे। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वह गायों की देखभाल करने के लिए बाड़े में पहुंच जाती थीं, पशुओं को चारा खिलाती थीं और भगवान को नए दिन के लिए धन्यवाद देती थीं। उन्होंने पुराने घिसे पिटे जीन्स पहन रखे थे, एक बटन वाली चेक शर्ट और जूते जो सूखी मिट्टी से ढके हुए थे। दिखने में वह बस एक थकी हुई किसान महिला लगती थी, लेकिन उस सादगी के पीछे एक ऐसी महिला थी जो मेहनत, साहस और प्रार्थना से बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी। उसके पास मवेशियों की संपत्ति भी थी और अटूट विश्वास भी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह अपने पोते की शादी के लिए एक नई ड्रेस खरीदेंगी। वह अपनी धूल से भरी पुरानी वैन चलाकर शहर के बाजार पहुंची और एक लग्जरी दुकान में दाखिल हुई जहां महंगे परफ्यूम की खुशबू थी और ऊंची एड़ी पहनने वाली सेल्स वुमन खड़ी थी। उन्होंने खिड़की में रखी लाल ड्रेस की ओर इशारा किया और प्यार से कहा, मिस, मैं वह लाल ड्रेस ट्राई करना चाहती हूँ। सेल्स वुमन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मैडम, वह ड्रेस पार्टी के लिए है। आप तो सीधा खेत से आई लगती हैं। हमारे पास पीछे की तरफ कुछ सस्ते और साधारण कपड़े हैं। पीछे खड़ी दूसरी सेल्स वुमन भी हंसने लगी, लेकिन ओल्मेरिंडा चुप रही। उन्होंने अपनी पुरानी रोजरी माला जेब से निकाली, नीचे जमीन की ओर देखा और धीरे से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धैर्य दीजिए। आप मेरे दिल को जानते हैं और जानते हैं कि मैंने कितना संघर्ष किया है। मैं कभी गुस्से से जवाब नहीं दूंगी, चाहे लोग मुझे अपमानित ही क्यों न करें। उन्हें दिखाइए कि सच्ची दौलत आपके हाथों से आती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि भले ही दुनिया मुझे ठुकरा दे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने रोजरी को चूमा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गईं। 2 ब्लॉक दूर वह एक छोटी सी दुकान में गईं, जहां साबुन की हल्की खुशबू थी और रेडियो पर धीमा संगीत बज रहा था। नमस्ते मैडम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सेल्स वुमन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ओल्मेरिंडा बोली, हाँ बेटी, मुझे एक खास दिन के लिए एक सुंदर ड्रेस चाहिए। सेल्स वुमन ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको दुकान की सबसे सुंदर ड्रेस दिखाती हूँ। कई ड्रेस ट्राई करने के बाद ओल्मेरिंडा ने आईने में खुद को देखा, मुस्कुराई और कीमत पूछी। 900 पेसो मैडम। ओल्मेरिंडा बोली, ठीक है, यह ड्रेस दे दीजिए और अलग अलग रंगों में ऐसी ही 10 और भी। सेल्स वुमन हैरान रह गई। 10? हाँ, ओल्मेरिंडा ने कहा, मैं इन्हें चर्च की महिलाओं को दान करूंगी, वे भी खूबसूरत महसूस करने की हकदार हैं। उसी दिन ओल्मेरिंडा ने सब कुछ नकद में भुगतान कर दिया। कुछ घंटों बाद लग्जरी स्टोर के मालिक को फोन आया। याद है वह महिला जो आपकी दुकान में आई थी? वही महिला अभी पड़ोस की दुकान से 10 महंगी ड्रेस खरीद कर गई है। शाम को जब ओल्मेरिंडा अपने खेत लौट आई, वह बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देखने लगी। उन्होंने अपनी रोजरी पकड़ी और आंसुओं के साथ धीरे से कहा, धन्यवाद मेरे भगवान, आपने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। अगर यह सिर्फ गपशप होती तो लोग इसे भूल जाते, लेकिन यह भगवान के न्याय की कहानी है। अगर आप भी ईश्वरीय न्याय पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं भगवान के न्याय पर विश्वास करता हूं, और इस संदेश को अपने जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए शेयर